हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन की ये क्या होता है। देयर आर थ्री लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ द एजुकेशन। जो एजुकेशन होती है उसकी लेटेस्ट अप्रोच है वो तीन होती है, जिसमें फर्स्ट आती है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, सेकंड है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन, थर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो अब डिस्कस करते हैं इन एक एक के बारे में कि ये क्या होती है। जिसमें फर्स्ट आती है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन मीन्स लर्निंग दैट ब्रिंग्स ए पॉजिटिव चेंज इन ए स्टूडेंट्स थिंकिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का मतलब है ऐसी लर्निंग जो स्टूडेंट की सोच, बिहेवियर और एटीट्यूड को पॉजिटिवली चेंज कर दे। इट हेल्प्स द स्टूडेंट ग्रो बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट को पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन ही क्यों बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल बिकॉज इट इज ट्रांसफॉर्म्स और चेंजेस द वे ए स्टूडेंट थिंक्स, फील एंड एक्ट्स। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एजुकेशन स्टूडेंट के पूरे थिंकिंग पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट बिकम ए बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। जो ट्रांसफॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अवेयर और रेस्पॉन्सिबल है वो बना देती है। अब डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं वो होते हैं। देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के कुछ फीचर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। इसका मतलब है यहाँ टीचिंग का सेंटर स्टूडेंट होता है, टीचर सिर्फ गाइड करता है और डिसीजन है वो स्टूडेंट ही लेता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स थिंक डीपली एंड आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीपली सोचकर लॉजिकल क्वेश्चंस है वो टीचर से पूछते हैं। थर्ड है लर्निंग इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल्स। टीचर रियल लाइफ सिचुएशन यूज करता है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में ताकि स्टूडेंट है वो इजीली समझ सके। फोर्थ है डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इसका मतलब है कि जो क्लासरूम होता है उसको टीचर है वो एक डिस्कशन रूम है वो बना देता है, जहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी थिंकिंग को शेयर कर सकते हैं या वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। फिफ्थ है स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को सोचता है कि क्या सही है, क्या इम्प्रूव करना है और क्या गलत है। सिक्स्थ है टीचर एक्ट्स एज ए गाइड। टीचर है वो नॉलेज देने की जगह स्टूडेंट्स को ओनली गाइड ही करता है कि आपको ऐसे करना चाहिए या आपको ऐसे इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना चाहिए। सेवेंथ है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशनल जो एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट को पहले से बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। जिसमें फर्स्ट आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि स्टूडेंट है वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सेकंड है थिंकिंग अबाउट वंस ओन बिलीव्स। इसका मतलब है स्टूडेंट अपनी पुरानी सोच को इवालुएट करता है। थर्ड है बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट होता है वो नई नई नॉलेज है उसको सीखता है या उसे एक्सेप्ट करता है। फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग। जो स्टूडेंट होता है वो टीचर से क्वेश्चनिंग करता है और डिस्कस करता है। इससे क्या होता है कि जो उसकी लर्निंग होती है वो बहुत डीप होती है। फिफ्थ है रेस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है उसे सभी स्टूडेंट है उनके डिस्कशन की और उनके क्वेश्चंस है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका आंसर है वो देना चाहिए। सिक्स्थ है कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो भी कुछ सीख रहे हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड होता है, यानी उनके फ्यूचर के अंदर वो काम आता है। प्रिंसिपल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसके कौन कौन से एम्स है या पर्पज है। जिसमें फर्स्ट आता है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के द्वारा डेवलप किया जाता है। सेकंड है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस है उसको भी बिल्डअप किया जाता है। थर्ड है टू चेंज ओल्ड और नेगेटिव बिलीव्स। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट के ओल्ड और नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर बनाने की कोशिश करती है। फोर्थ है टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन।
फिफ्थ है टू हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ग्रो करने में हेल्प करती है। एम्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसके अंदर कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनका यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। इस मेथड में स्टूडेंट्स एक टॉपिक पर मिलकर डिस्कस करते हैं, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन है वो ग्रुप के अंदर शेयर करता है। ग्रुप डिस्कशन से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड है केस स्टडी। टीचर एक रियल लाइफ सिचुएशन देता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट है वो उस केस को एनालिसिस करता है, उस केस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और उसे सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। थर्ड है रोल प्ले। स्टूडेंट्स किसी रियल सिचुएशन का एक्टिंग फॉर्म में एंटैचमेंट करते हैं, इससे क्या होता है बिहेवियर चेंज होता है और स्टूडेंट है सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझ जाते हैं। फोर्थ है प्रोजेक्ट वर्क। स्टूडेंट को एक टॉपिक पर मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दिया जाता है टीचर के द्वारा, जिससे क्या होता है स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग करता है और नए नए आइडियाज हैं वो जनरेट करता है। फिफ्थ है रिफ्लेक्टिव जनरल। इसका मतलब है स्टूडेंट अपनी डेली लर्निंग को सीखते हैं, जैसे उन्होंने क्या सीखा, क्या फील किया, ये सब क्या होता है कि उनका जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको बढ़ावा देता है। सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हैं वो एक टॉपिक पर प्रिपेयर होकर क्लास के अंदर उसे एक्सप्लेन करते हैं, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है वो इससे इम्प्रूव होती है। सेवेंथ है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम है वो देता है और स्टूडेंट्स है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से क्या होता है जो स्टूडेंट्स की एनालिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है उसके कौन कौन से एडवांटेज है यानी फ़ायदे हैं, जिसमें फर्स्ट आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन से क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके समझने की शक्ति है वो बेटर हो जाती है यानी इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड है इम्प्रूव थिंकिंग स्किल्स। जो स्टूडेंट होता है उसकी जो सोचने की शक्ति है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड है बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉन्फिडेंटली अपने वर्क को कंटिन्यू कर पाते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस है उसकी कमी नहीं रहती है। फोर्थ है रियल लाइफ लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन से क्या होता है रियल लाइफ लर्निंग है वो होती है। फिफ्थ है मेक्स स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार और इंडिपेंडेंट है वो बनाने की कोशिश करती है। सेकंड अप्रोच आती है वो है हमारी रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन मीन्स ए टीचिंग अप्रोच वेयर पॉजिटिव ट्रस्टिंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आर बिल्ट बिटवीन टीचर स्टूडेंट 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 एंड स्टूडेंट कम्युनिटी। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा टीचिंग अप्रोच है जहाँ लर्निंग का बेस टीचर स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी के पॉजिटिव रिलेशंस हैं वो होते हैं। दीज रिलेशनशिप्स हेल्प्स स्टूडेंट फील सेफ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट टू लर्न। जब स्टूडेंट्स फील करते हैं कि टीचर है उन्हें समझाता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है और उन्हें सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और जो लर्निंग स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसे हम रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है वो क्यों कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन बिकॉज द एंटायर लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो इसका मतलब है कि इस अप्रोच को रिलेशनशिप बेस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि लर्निंग है वो तभी स्ट्रांग होती है जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट हो, रेस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो और इमोशनल सेफ्टी है वो प्रॉपर हो। Students learn better when they valued, respected and emotionally supported by teachers and peers. हेल्दी रिलेशनशिप से वो स्टूडेंट को सिक्योर फील करवाते हैं जिससे वो फ्रीडमली है वो लर्न करते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स है वो होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सपोर्टिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम फ्रेंडली, पॉजिटिव और केयरिंग होती है जहाँ स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ फील करते हैं। सेकंड, रेस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर हर स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर्स को भी रेस्पेक्ट करते हैं। थर्ड है ओपन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स फ्रीली डाउट्स और प्रॉब्लम्स है वो टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। फोर्थ है इमोशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन। टीचर स्टूडेंट्स की फीलिंग्स समझता है और उन्हें एनकरेज करता है और उन्हें मोटिवेट करता है।
फिफ्थ है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, टीचर स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिक्स्थ है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लासरूम एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि जो लर्निंग है उसे इंटरेक्टिव बना सके। सेवेंथ है फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच है वो स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है रेस्पेक्टिंग ईच स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जो टीचर होता है उसे हर स्टूडेंट की रेस्पेक्ट है वो करनी चाहिए ताकि वो इजीली लर्निंग है वो कर पाए। सेकंड है क्लियर एंड होनेस्ट कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि टीचर इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल क्लियर और ट्रूथफुली है वो स्टूडेंट्स को शेयर करता है। थर्ड है ट्रस्ट एंड एम्पैथी, टीचर स्टूडेंट्स की फीलिंग को अंडरस्टैंड करता है और उन पर ट्रस्ट भी करता है। फोर्थ है एक्टिव लिसनिंग, टीचर है वो स्टूडेंट की जो बात है उसको प्रॉपरली सुनता है। फिफ्थ है कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिक्स्थ है टीचर प्रोवाइड्स गाइडेंस नॉट कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो ओनली सपोर्टिव मेंटोर के जैसे काम करते हैं जबकि उनका स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। सेवेंथ है सेफ एंड पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है वो क्लास का होना चाहिए, सेफ होनी चाहिए क्लास और बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो क्लासरूम का होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इजीली लर्न कर पाए। प्रिंसिपल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसके कौन कौन से एम्स होते हैं या फिर पर्पज होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन में क्या है कि जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करते हैं जिससे जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो स्टूडेंट्स की। सेकंड है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इसमें क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। थर्ड है टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है और उनके साथ में ट्रस्ट है वो भी बिल्ड करता है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी प्रॉब्लम है वो आसानी से टीचर को शेयर कर सके। फोर्थ है टू रिड्यूस फियर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स का फियर और स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है उसको कम करता है। फिफ्थ है टू सपोर्ट इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलप करता है टीचर एक स्टूडेंट को और उसे सोशली भी डेवलप कराने में हेल्प करता है। सिक्स्थ है टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो इजीली लर्निंग कर सके और जब वो इजीली लर्निंग कर सकेंगे तो उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा। एम्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसके कौन कौन से मेथड्स है, यानी रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के अंदर कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं, इससे क्या होता है टीम वर्क और बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन है वो उनकी स्ट्रांग होती है। सेकंड है पीर टीचिंग, स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे को कंसेप्ट है वो समझाते हैं, इससे ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट्स के बीच में ग्रो होते हैं। थर्ड है काउंसलिंग सेशंस, टीचर है वो हर स्टूडेंट की इमोशनल प्रॉब्लम सुनता है और उन्हें गाइड करता है, इससे स्टूडेंट को फील होता है कि कोई तो है जो हमारा सपोर्ट करता है। फोर्थ है शेयरिंग सर्कल्स ओब्लिक डिस्कशन रोल्स, सब स्टूडेंट राउंड में बैठकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, इससे जो उनका कंफर्ट लेवल है और बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स एक कॉमन टास्क को मिलकर कंप्लीट करते हैं, हर किसी का रोल होता है इसके अंदर जिससे क्या होता है जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है। सिक्स्थ है मेंटोरिंग, टीचर या सीनियर स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करता है, जिससे क्या होता है पर्सनली अटेंशन रिलेशनशिप है वो उसका स्ट्रॉन्ग बनता है। सेवेंथ है वन टू वन इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से बात करता है, जैसे उनकी प्रोग्रेस के बारे में, डाउट्स के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करता है। इस मेथड से क्या होता है जो टीचर है वो इजीली स्टूडेंट्स के अंदर अपना ट्रस्ट है वो बना सकता है। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसके कौन कौन से एडवांटेज है या फ़ायदे हैं, जिसमें फर्स्ट आता है बेटर टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन से क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो जाती है। सेकंड है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है। थर्ड है रिड्यूजेज फीवर एंड स्ट्रेस, जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर फियर और स्ट्रेस है उसकी कंडीशन है वो कम देखने को मिलती है। फोर्थ है एनकरेज एक्टिव लर्निंग, इसमें क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं।
फिफ्थ है बेटर क्लासरूम बिहेवियर। इससे क्या होता है कि जो क्लासरूम है उसका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सिक्स्थ है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो स्टूडेंट्स की जो एकेडमी है उसका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेटर हो जाता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन से। अब डिस्कस करते हैं थर्ड लेटेस्ट अप्रोच की, जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। Competency based education means an approach where students learn and master specific skills, abilities and behaviors needed for their profession। तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग अप्रोच है जहाँ फोकस स्पेसिफिक स्किल्स, एबिलिटीज और बिहेवियर पर होता है। A student moves forward only after they successfully have the required skill, not just by spending time in class। इसका मतलब है कि स्टूडेंट तभी नेक्स्ट लेवल पर जाता है जब वो स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस करके उनमें मास्टरी कर लेता है। टाइम स्पेंड करने से जो स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस है वो नहीं होती है। प्रोग्रेस करने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस है वो करनी पड़ती है। अब डिस्कस करते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यों कहा जाता है। इट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बिकॉज द मेन फोकस इज ऑन कॉम्पिटेंसीज व्हाट ए स्टूडेंट कैन डू इन रियल सिचुएशन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट की स्किल्स पर होता है। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसके अंदर पढ़ते हैं। लर्निंग इज मेजर्ड बाय परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, नॉट ओनली थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग को मेजर किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस से, उनके प्रैक्टिकल स्किल से और उनके प्रोफेशनल बिहेवियर से। ओनली थ्योरी के बेसिस से उनकी लर्निंग है उसको डिफाइन है वो हम नहीं कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसके कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है क्लियर लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब है जो हर कॉम्पिटेंसी यानी स्किल्स है वो क्लियरली डिफाइन होती है और उनका जो लर्निंग आउटकम है वो भी क्लियर होता है। सेकंड है फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसे स्टूडेंट सेंटर लर्निंग भी कहते हैं। स्टूडेंट सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो टीचर होता है वो ओनली स्टूडेंट्स को गाइड करता है जबकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही अपने डिसीजन है वो लेते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबल लर्निंग पेस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स है वो अपनी स्पीड से ही लर्न करते हैं किसी भी स्किल को। जो स्टूडेंट होते हैं अगर मान लो किसी स्टूडेंट की जो लर्निंग पेस है वो ज़्यादा होती है तो वो जल्दी स्किल है उसको सीख जाते हैं, और जिसकी लर्निंग पेस कम होती है वो जल्दी से जो स्किल होती है उसको नहीं सीख पाते, उन्हें स्किल सीखने के अंदर टाइम लगता है। फिफ्थ है कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसे बार बार असेस है वो किया जाता है। सिक्स्थ है फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स ने जो भी मिस्टेक की उनको करेक्ट करवाने में हेल्प करता है ताकि जो उनकी स्किल्स है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। सेवेंथ है रियल लाइफ एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उस स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी या स्किल है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है और वो रियल लाइफ सिचुएशंस है उनको ईजिली हैंडल कर पाता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी मस्ट बी क्लियर डिफाइंड। इसका मतलब है कि जो कॉम्पिटेंसी जो होती है वो क्लियर और मेजरेबल होनी चाहिए। सेकंड है स्टूडेंट प्रोग्रेस आफ्टर अचीविंग मास्टरी। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रोग्रेस तभी होती है जब वो स्किल है उसके अंदर मास्टरी कर ले, यानी बहुत अच्छे से उस स्किल को सीख लें। थर्ड है असेसमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्किल बेस्ड। इसके अंदर जो असेसमेंट होता है लर्निंग का वो कंटिन्यूअस होता है और स्किल के बेस पर होता है। फोर्थ है इंडिविजुअल लर्निंग सपोर्ट। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल या स्टूडेंट है उसको लर्निंग करने में टीचर है उसका सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। फिफ्थ है एम्फेसिस ऑन रियल लाइफ प्रैक्टिस। लर्निंग रियल लाइफ प्रैक्टिस से कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि वो इजीली सीख जाए। सिक्स्थ है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवाल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवाल्युएशन है वो टीचर के द्वारा चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो लेता है ताकि उनके अंदर जल्दी से जल्दी चेंजेज है वो आए। सेवेंथ है अलाइनमेंट विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट की स्किल्स है वो वर्क प्लेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
प्रिंसिपल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उनके कौन कौन से एम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टू डेवलप जॉब रेडी प्रैक्टिकल स्किल्स। इसका मतलब है कि स्टूडेंट के अंदर वो प्रैक्टिस स्किल्स डेवलप करते हैं जिनकी उन्हें किसी जॉब करने के लिए ज़रूरत हो। सेकंड है टू इम्प्रूव क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, उसका एम होता है कि जो स्टूडेंट है उसका क्लिनिकल और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। थर्ड, टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स मीट मिनिमम स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर मिनिमम इसेंशियल स्किल्स है वो तो होनी ही चाहिए। फोर्थ, टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड। इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट है वो एजुकेशन ले रहा है उसे उसको हॉस्पिटल या उसकी क्लिनिकल नीड्स है उसके साथ में मैच करना चाहिए। अगर वो मैच करते हैं तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो जल्दी से स्किल्स है वो सीख जाता है। फिफ्थ है टू बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का इम्पोर्टेंट एम है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। सिक्स्थ है टू मैच ट्रेनिंग विद वर्क प्लेस नीड्स। इसका मतलब है कि जो जॉब या फिर वर्क प्लेस है उसकी नीड के हिसाब से ही जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। एम्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उनके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं उनका यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है डेमोनेस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो टीचर होता है वो स्किल को लाइव परफॉर्म करता है, जैसे मान लो इंजेक्शन, वाइटल साइन, ड्रेसिंग। तो इससे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। सेकंड है स्किल लैब प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स है वो मैनिक्विन पर स्किल प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो बार बार स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वो उस स्किल के अंदर मास्टरी कर लेते हैं। थर्ड है सिमुलेशन। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रियल सिचुएशन से वो क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेफली प्रोसीजर कर सकें बिना किसी रियल पेशेंट को नुकसान पहुंचाए। फोर्थ है रिटर्न डेमोनेस्ट्रेशन। स्टूडेंट सेम स्किल परफॉर्म करता है जो टीचर ने उसको सिखाई है। टीचर चेक करता है कि स्किल है वो उसे आई है या फिर नहीं आई है। फिफ्थ है OSC। ये स्टेशन बेस्ड एग्जाम होता है जहां स्टूडेंट छोटे छोटे टास्क है वो परफॉर्म करता है, और उनके टास्क को परफॉर्म जैसे जैसे वो करता है उस हिसाब से उसे फेयर मार्किंग वो दी जाती है। सिक्स्थ है केस स्टडी। स्टूडेंट पेशेंट केस को एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल जजमेंट है वो केस स्टडी को सॉल्व करने से स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूव होती है। सेवेंथ है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब स्टूडेंट्स केस स्टडी को सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो वहाँ से सीख जाते हैं, यानी जो प्रॉब्लम होती है उसको वो अच्छे से एनालिसिस है वो कर पाते हैं। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रोड्यूसेस स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो स्किल्ड और कॉन्फिडेंट नर्स है वो डेवलप करता है। सेकंड, एंश्योर्स मिनिमम कॉम्पिटेंस इन ऑल लर्नर्स। सब स्टूडेंट्स के अंदर मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल है वो तो होनी ही चाहिए जो कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उससे सीख जाता है। थर्ड है प्रैक्टिकल जॉब फोकस्ड लर्निंग। इसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, और क्या करते हैं कि जॉब के अंदर जितनी भी स्किल्स की ज़रूरत होती है वो सभी स्किल्स है वो स्टूडेंट को सिखाई जाती है। फोर्थ है पर्सनलाइज्ड पेस। पर्सनलाइज्ड पेस का मतलब है कि जो स्टूडेंट जितनी जल्दी लर्न कर लेता है वो उतनी जल्दी ही स्किल्स है उसको सीख लेता है। फिफ्थ है इम्प्रूव्स असेसमेंट क्वालिटी। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स को असेसमेंट करने की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या होती है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो क्या होती है। लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें।